क्यूबा पढ़ा दिए थे, क्यूबा पढ़ा रहे थे। हाँ, पनामा का प्रतिद्वंदी नहर कौन बना रहा है? हाँ, निकारागुआ। क्या कोस्टारिका बना पाया? कोस्टारिका नहीं बना पाता, कल ही पढ़ा दिए थे। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, एकदम जय हिंद। पनामा नहर बता दिए थे ना। पनामा नहर लॉक सिस्टम पर है। कैसा है? लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम क्या होता है समझना ध्यान से। जैसे पनामा नहर है ना, तो बीचवा में एगो पहाड़ है, हाइट है। अब ना पानी वाली जहाजिया को पहाड़ पे चढ़ाना होता है, पहाड़ काटते काटते हालत ख़राब हो गया। तो क्या किया गया ना वैज्ञानिकों ने, जैसे नहर है, इसको चढ़ाना है ना ऊपर, तो यहाँ पे लॉक सिस्टम रखते हैं सर। जैसे पानी वाली जहाज, ये समुद्र है, क्या है? समुद्र। अब पानी वाली जहाज जब यहाँ आएगी ना, मान के चलिए यहाँ जहाज आके खड़ी हुई, तो इसके पीछे क्या करेंगे लोग, ये फाटक खोल देंगे। पहाड़ पे जब चढ़ाना है यहाँ पे, तो यहाँ एक दीवार लगा देंगे, यहाँ पे दरवाजा आके बंद हो जाता है ऐसे। और फिर इसमें पानी भरेंगे, पानी भरेंगे तो लेवल उठेगा, और उठेगा तो नाव को हिला देंगे लोग। और फिर उधर जब नाव यहाँ आ जाएगी तो पानी का लेवल कम करेंगे, हिल गया यहाँ पे, तो पूरी पानी वाली जहाजियों को हिला देता है ऐसे, यहाँ से वहाँ ले जाके पानी भर के। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की किल्लत हो गई थी, पनामा नहर को बहुत दिक्कत हो गया था, पानी ही नहीं मिल रहा था। तो ये लॉक सिस्टम पढ़ा देते थे पनामा नहर। क्यूबा पढ़ा दिए थे। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा। क्यूबा के ऊपर छोटे छोटे द्वीप होंगे, बहामास द्वीप समूह लिखा होगा। क्या लिखा है? बहामास, द बहामास लिखा होगा, लिखा है द बहामास। मिल गया? नहीं लिखा है? बहामास, बहामास द्वीप समूह मिल गया। कर्क रेखा बहामास द्वीप समूह से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बहामास द्वीप समूह पे गुजरती है। वापस आएंगे आप लोग क्यूबा पे। कम बैक टू क्यूबा, कम बैक टू क्यूबा। क्यूबा के जस्ट नीचे देखेंगे जमाइका, क्यूबा के जस्ट नीचे जमाइका। जमाइका। उसेन बोल्ट कहाँ के? जमाइका। उसेन बोल्ट जमाइका, उसेन बोल्ट जमाइका। एनी प्रॉब्लम? उसेन बोल्ट। लड़की लोग बताओ, उसेन बोल्ट किस क्षेत्र में वैज्ञानिक था? बताओ बबनी लोग, बताओ बताओ बबनी, तुम लोग कौन बताएगी? लड़की लोग में क्या था? धावक था। बैठ जाओ। इसे वैज्ञानिक खोज रही है, फिजिक्स का था कि बायोलॉजी का? दौड़ता था, धावक। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला था उसेन बोल्ट। कौन था? उसेन बोल्ट। कौन था? उसेन बोल्ट। किसी को दिक्कत? इस जमाइका के बगल में कैमन द्वीप होगा। कैमन द्वीप देखिए भैया, कौन द्वीप? कैमन द्वीप। कैमन द्वीप। मिल गया कैमन द्वीप? कौन द्वीप है? कैमन द्वीप। सबको मिल गया? कैमन द्वीप मिला। यहाँ क्यूमन द्वीप यूके का है, ब्रिटेन का। सोचिए ब्रिटेन कहाँ है, उसका द्वीप कहाँ है। यहाँ कब्जा किया है, और यहाँ इसने कहा है कि जिसको भी यहाँ फैक्ट्री लगाना है लगा दे, हम टैक्स वैक्स नहीं देखेंगे, कौन कहाँ से हिसाब किताब लाया। भारत की बहुत सारी कंपनियां कहाँ है? कैमन द्वीप पर है। किसमें है? कैमन द्वीप पर है। आराम से हिला देता है कैमन द्वीप से। तो ये टैक्स हेवन देश है। वहाँ पे जहाँ टैक्स चोरी किया जा सकता है उसे हम टैक्स हेवन कहते हैं। कैमन द्वीप मिल गया। अब मेरी ओर देखो, ये क्यूबा है। क्यूबा की इधर एक बड़ा सा द्वीप होगा, जिस द्वीप पर दो देश होंगे, हैती और डोमिनिकन। हैती और डोमिनिकन, दो द्वीप देश मिलेंगे, हैती और डोमिनिकन। एक और मिलेगा हैती और दूसरे और मिलेगा डोमिनिकन। हैती और डोमिनिकन मिल गया। हैती और डोमिनिकन, हैती और डोमिनिकन। और ये द्वीप का नाम है हिस्पैनियोला। उसके नीचे पढ़िए, लिखा होगा हिस्पैनियोला द्वीप। लिखा? कौन सा द्वीप? हिस्पैनियोला द्वीप। तो हिस्पैनियोला द्वीप पर कितने देश? दो, हैती और डोमिनिकन। हैती और डोमिनिकन, हैती और डोमिनिकन। किस द्वीप पर है? हिस्पैनियोला द्वीप। कौन सा द्वीप? हिस्पैनियोला द्वीप। ये क्वेश्चन पूछा था भैया MPPCS के एग्जाम में कि हैती द्वीप कहाँ है, तो ये हिस्पैनियोला द्वीप पर। इसके बगल में एक छोटा सा द्वीप होगा, प्यूर्टो रिको। देखिए लिखा है प्यूर्टो रिको। किसका है वो? अमेरिका का। प्यूर्टो रिको किसका है? अमेरिका। और अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? प्यूर्टो रिको। प्रशांत महासागर की मरियाना खाई, और हिंद महासागर की सुंडा खाई। हिंद महासागर की
तो प्यूर्टो रिको के पास ये अटलांटिक महासागर सबसे गहरा है। प्यूर्टो रिको के पास अटलांटिक महासागर सबसे गहरा है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको। मिल गया। प्यूर्टो रिको पे किसका अधिकार है? यूएसए का। क्या किसका है? अब यहाँ छोटे छोटे बड़ी ज्यादा द्वीप समूह है। देखिए, जिसको मन किया वो आके कब्जा कर लिया। कहीं ब्रिटेन कब्जा किया होगा, कहीं फ्रांस, कहीं स्पेन, कहीं अमेरिका। देख रहे हैं, कोई माई बाप नहीं है, सब पे कब्जियाते गया है। छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे सब आपको। देखिए मिला, खूब कब्जे ले वहां, जिसको जौन ची मन किया क्या कर दिया, कब्जिया लिया यहाँ पर। इसमें सबसे नीचे, मेरी ओर देखो, इधर देखो, इस द्वीप में सबसे नीचे ट्रिनिडाड और टोबैगो मिलेगा। ट्रिनिडाड और टोबैगो, अभी मोदी जी यहीं गए थे। ट्रिनिडाड और टोबैगो, देखिए ट्रिनिडाड और टोबैगो कौन जगह है? ट्रिनिडाड और टोबैगो। मिल गया? ट्रिनिडाड और टोबैगो सबको मिल गया। यहाँ 18% से ज्यादा हिंदू रहते हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो में। जब पनामा नहर बन रहा था ना, तो भारत से लाखों की संख्या में मजदूर ले गए थे सब। आज जब पनामा नहर बन गया ना, तो ले आके यहाँ फेंक दिया सब, इधर उधर छोड़ दिया सब। वो लोग वहीं पे क्या हो गए, बस गए। उनके पूर्वज अभी भारत में है। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में अभी मोदी जी गए थे, वहाँ प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था। ट्रिनिडाड और टोबैगो, कोई दिक्कत? ट्रिनिडाड और टोबैगो। अब इसको अगर आप विश्व के नक्शा पे देखेंगे ना, इसको यहां देखिए, आपको दुनिया में ना दो जगह ना द्वीपों का समूह देखने को मिलेगा, बहुत जबरदस्त। एक ये पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया वाला है, इसका नाम क्या है? पूर्वी द्वीप समूह। और एक ये है पश्चिमी द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? पश्चिमी द्वीप समूह। इसी को कैरेबियन द्वीप समूह भी कहते हैं, क्योंकि कैरेबियन सागर में है। कौन सागर में है? तो इसे हम कौन सा द्वीप समूह कहेंगे? पश्चिमी द्वीप समूह या कैरेबियन द्वीप समूह। देखिए वहां कैरेबियन सागर लिखा है, बड़ा सा लिखा होगा कैरेबियन सागर। अरे जिस नक्शा को खोले थे उसी में जाओ ना, पहले पेज नंबर 66 था, 66, पेज नंबर 66 पे जाओ, लिखा है कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन सागर लिखा है। क्यूबा के जस्ट नीचे देखो, कौन सागर? कैरेबियन सागर। ये कौन से द्वीप हो गए सब? कैरेबियन द्वीप। कौन द्वीप? अब पूर्वी द्वीप में कौन हो गया? इंडोनेशिया। अब पश्चिमी द्वीप में कैरेबियन द्वीप। अब मेरी और ध्यान से समझो सारे लोग, यहाँ देखो, ये अरब वाले हैं। कौन है? अरब वाले। अरब वाले जब मारना चालू किए थे ना यूरोप वालों को, तो यूरोप वाला भाग गया सब छोड़ के, यूरोप वाला भाग गया सब अरब वालों में। लेकिन वो खराबी थी, यूरोप वाला सब ना अरब वालों को शराब का नशा लगा दिया और अय्यासी में डुबा दिया। यहाँ पे अरब वालों को किसने डुबा दिया? यूरोप वाला अय्यासी में डुबा दिया। खूब बढ़िया बढ़िया जासूस महिला को लाया, 2-4 बार मुस्कुराती थी सब, सेना के कमांडर हैं तन फंसा लेती थी सब वहाँ पे। उसका कहती थी क्या दिक्कत है, 5 को ब्याह कर लो, 6 को कर लो, निपटा दी सब किसी अरब वालों को। लेकिन इसी दौरान यूरोप वाले भागना भी चालू किए थे और नए नए जगहों की खोज करना चालू किए थे। तो पुर्तगाल का रहने वाला था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज आया भारत की खोज करने और यहीं साउथ अफ्रीका तक खोजा और यहाँ से वापस लौट गया, कहा कि मेरे बस का नहीं है। तो इसके पीछे का देश है स्पेन। स्पेन का रहने वाला था कोलंबस। कौन था? कोलंबस। कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं भारत को खोज दूंगा, मैं भारत को खोज दूंगा। कहा कि बार्थोलोमियो डियाज गलत जगह चला गया था, भारत इधर है, चला गया उधर, यहां खोज दिया भारत। और कोलंबस के नाम पे इस जगह का हो गया कोलंबिया। जगह का नाम क्या हो गया? कोलंबिया। अभी पढ़ाएंगे आपको, कोलंबिया हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर। यहाँ के लोगों को देखा तो कहा गया अरे भाई यही भारत है, पूरा हल्ला कर दिया कि यही इंडिया है, जबकि इंडिया इधर है। कह दिया कि यही इंडिया है। क्या है? यही इंडिया है। और कई सालों तक इसी को इंडिया माना गया था। कई साल तक इसी को क्या माना गया था? इंडिया माना गया था। ये पूरी एरिया को, इस एरिया को क्या माना गया था? इंडिया। उसके बाद तो आया पुर्तगाल से वास्को डी गामा, और तब वो भारत का खोज किया कि भारत इधर है। तब तक ही कोलंबस में हल्ला कर दिया था कि इंडिया इधर है, और लोगों को लग गया कि इंडिया इधर है। और यहाँ के लोग काले काले थे, इसका नाम रख दिया रेड इंडियन। क्या नाम रख दिया? रेड इंडियन। सोचिए कितना बहसबाज था ये, कितना बड़ा बहसबाजी था कि एगो तो गलत खोजा, फिर नामों रख दिया रेड इंडियन। बाद में आया कौन? वास्को डी गामा, तब खोजा तो इसका नाम रखा ईस्ट इंडिया। क्या नाम रखा? ईस्ट इंडिया। इंडिया को ही इंडस नदी के नाम पे है इसलिए इंडीज कहते हैं। इंडिया का नाम इंडस नदी पे इसलिए इंडीज। और वो ईस्ट इंडीज हो गया।
और ये हो गया वेस्ट इंडीज। क्या हो गया? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। तो ये पूरे द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई देश है या एरिया का नाम है? अब कुछ लोग कहेंगे वेस्ट इंडीज की राजधानी, तो भाई एरिया की राजधानी कहिया से होने लगा? एरिया का राजधानी थोड़ा होता देश का। तो वेस्ट इंडीज कोई देश है? वो एक एरिया है। क्या है? एरिया है। तो उस एरिया में जो पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्या कहेंगे? वेस्ट इंडीज। अब इस वेस्ट इंडीज में देखिएगा दो बड़े द्वीप समूह, एक जो बड़े द्वीप हैं उन्हें ग्रेटर एंटीलीज कहते हैं, और जो छोटे द्वीप है उन्हें लेसर एंटीलीज कहते हैं। और ये दोनों के दोनों किस सागर में है? कैरेबियन सागर। तो हम वेस्ट इंडीज को कैरेबियाई देश कह सकते हैं। वेस्ट इंडीज कोई सिंगल देश है या मल्टीपल देश है? हाँ, मल्टीपल। यही रीजन है कि आप देखेंगे ब्रायन लारा कहाँ का था? जमाइका का। और क्रिस गेल जो है वो ट्रिनिडाड और टोबैगो का है। ट्रिनिडाड और टोबैगो सब अलग अलग देश की है। यही कारण है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है ब्रायन लारा कहाँ का? वेस्ट इंडीज में कुछ द्वीप का है? जमाइका। और ये क्या नाम? क्रिस गेल ट्रिनिडाड और टोबैगो का। ट्रिनिडाड और टोबैगो। तो वेस्ट इंडीज की टीम सिंगल टीम है या मल्टीनेशनल? इसकी कोई राजधानी है? ये देश है या एरिया है? हाँ, एरिया है। क्या है? एरिया है। कोई दिक्कत? इस वेस्ट इंडीज यानी कैरेबियन द्वीप में बड़े द्वीप भी हैं, छोटे द्वीप में। बड़े द्वीपों को हम ग्रेटर एंटीलीज कहते हैं, छोटे द्वीपों को लेसर एंटीलीज कहते हैं। अपने नक्शा में खोजिए लेसर एंटीलीज और ग्रेटर एंटीलीज। देखिए बड़े द्वीपों के नीचे लिखा होगा ग्रेटर एंटीलीज। पढ़ो, देखो, खोजो। आगे बढ़े। मिल गया? वास्को डी गामा भारत खोजा या रास्ता खोजा? रास्ते में दिक्कत क्या आ रहा था? अरब वाले थे, इन लोगों को भूज के मार देते थे। सब अरब वाला है, समझ में आ गया? ठीक करता था सब। वास्को डी गामा नहीं आया रहता तो आज देश का ही दुर्दशा हुआ रहता। रेड इंडियन क्या? वेस्ट इंडीज वालों को क्या नाम दे दिया? रेड इंडियन। लेकिन वहां आदमी रेड इंडियन होता है। ब्रेन लारा एकदम भयानक भयानक काला होता है, सब मंगरैला टाइप का एकदम। हाँ, ब्लैक इंडिया नाम रखना चाहिए, लेकिन नाम क्या रखा? रेड इंडिया। 6 फीट के होते हैं, 6.5 फीट के। तुम लोग में कोई ब्रेन लारा, क्रिस गेल ये सबको देखा है जी? लड़का सब तो देखा होगा, लड़की सब? हाँ, तो पढ़ाई करो लोग, नहीं तो इंडिया में भी ब्रेन लारा घूम रहा है सब। ठीक है, नहीं तो फिर मिल जाएगा तो नौकरी नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? ब्रेन लारा टाइप का आदमी मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? तो ये कौन सा द्वीप हो गया? कैरेबियन द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? कैरेबियन द्वीप समूह। किसी को दिक्कत है कैरेबियन द्वीप समूह में? साउथ अमेरिका अब देखना होगा हम लोगों को। कैरेबियन द्वीप समूह। अब नीचे कौन सा होगा? साउथ अमेरिका। एक पेज पीछे जाइए तब साउथ अमेरिका मिल जाएगा। एक पेज पीछे जाइए, साउथ अमेरिका मिलेगा। मिल गया? नॉर्थ अमेरिका देख लिए, साउथ अमेरिका देखा जाए। कैरेबियन द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज। कैरेबियन द्वीप समूह को ही क्या कहेंगे? वेस्ट इंडीज। अभी तो कौन सा बैच आने वाला है जी? बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स कब है? अब बायोलॉजी 15 को बायोलॉजी है, 10 को इकोनॉमिक्स, 18 को बीपीएससी। 18 या 20 को बीपीएससी है। 72, 18 या 20 जुलाई को। नॉर्थ साउथ अमेरिका देखा जाए। कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका।
कोलंबसवा ने खोजा, कोलंबस का नाम हो गया क्या जी? कोलंबस। कोलंबिया, कोलंबस का नाम पे क्या पड़ गया? कोलंबिया। कौन जगह है ये? कोलंबिया। किसके नाम पर? कोलंबस के नाम। समझ में गया? कोलंबिया पहले यहां तक होता था, यहां तक होता था, पनामा तक में। अमेरिका ने कहा कि हमको यहां से काट के नहर बनाना है, रास्ता दे दो। कोलंबिया ने कहा कि मैं नहीं करूंगा। अमेरिका ने तब यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम लोग स्वतंत्र देश होने चाहिए। अमेरिका के मदद से तब ये पनामा स्वतंत्र देश बन गया और अमेरिका को नहर मिल गया। समझा गया? पनामा हो गया, जो नहीं मानेंगे काट के बना दिया। शेख हसीना से मांगा था एक ठो आइलैंड, सेंट मार्टिन आइलैंड। शेख हसीना नहीं दी, शेख हसीना को साइड कर दिया। पनामा नहर पे पहले अमेरिका का अधिकार था, 99 साल के लिए लीज पे लिया था, तो 1999 में उसका लीज खत्म हो गया। अब वो स्वतंत्र रूप से किसका हो गया? पनामा का हो गया। किसका हो गया? पनामा का। सोचिए पूरा कब्जा, सोच सकते हैं अमेरिका कितना दूर तक सोच रहा है। हाँ, ईरान जिसने कुछ नहीं किया, उसके न्यूक्लियर साइट पे जाके 14 टन का 14 को बम मार के चल गया। समझे? बहुत पावरफुल देश है, बहुत पावरफुल। और हम अपना एक जहाज नहीं बना सकते हैं, एक जहाज नहीं बना सकते। उससे क्या हुआ? विश्व गुरु हैं हम। एक जहाज नहीं बना सकते, एक हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते। लड़ाकू जहाज पर गोली मारो, हम लोग पैसेंजर जहाज नहीं बना पा रहे। बना पा रहे हैं? नहीं। और सोचिए दुनिया में हथियार बनाने वाला रूस, जिसने बहुत हथियार खरीदा, लेकिन हम लोग किसमें फंस गए? यूक्रेन के युद्ध में फंस गया। नहीं फंस गया? बिहार वाला बमवा कर रहा है, बंदूक वगैरह। हाँ, बंदूक कट्टा उट्टा बनता है, बढ़िया कैटेगरी का बंदूक हो। यहाँ पे अब सप्लाई कम है, विदेशी ही कंपनी बना रही है सब। तो कोलंबस के नाम पे क्या पड़ गया? कोलंबस के नाम पर कोलंबिया पड़ गया। किसी को दिक्कत? कोलंबस के नाम पर। उसके बगल में देखिए वेनेजुएला। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में महंगाई सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वेनेजुएला। 2.5 लाख%। कितना परसेंट? 2.5 लाख%। अब समझो इंडिया में महंगाई है या नहीं है? है 11%। कितना परसेंट? एक रहे यहां 2.5 लाख%। 3 लाख रुपया का ब्रेड मिलता है, 3 लाख रुपया का ब्रेड, 2.5 लाख रुपया का चाय। बोरा में पैसा ले जाइए, हाथ में सामान लाइए। बोरा में पैसा ले। हाँ नहीं, वहीं का हम बता रहे हैं, वहां पर भयानक गरीब, भयानक। यहाँ पे इसका कारण क्या था? एक गधे ने यहाँ पे नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश किया था। कभी नहीं होगा। नोट छाप के आप गरीबी दूर करेंगे तो नोट की वैल्यू गिर जाएगी, गरीबी दूर नहीं होगी। अगर सोने को लोहे के जैसा बांट दीजिए तो सोना की भी दाम लोहे के बराबर हो जाएगा, लेकिन कोई अमीर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो नोट छाप के गरीबी कभी नहीं दूर किया जा सकता। समझ में आ रहा है? कोई गरीबी दूर कर सकता है नोट छाप के? आगे बढ़े। सबसे ज्यादा महंगाई मैंने पेट्रोलियम उत्पादन में वेनेजुएला भंडारण में बहुत आगे है, टॉप 5 देशों में है वेनेजुएला। लेकिन अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया कि जो इससे पेट्रोल लेगा हम उससे कोई सामान वामान हम नहीं खरीदेंगे, उसको हम कोई सामान नहीं देंगे। अच्छा, लोग अमेरिका से डरते क्यों हैं? कि वर्ल्ड बैंक तब तक पैसा नहीं देगा जब तक अमेरिका यस ना करे, IMF जब तक पैसा नहीं देगा जब तक यस ना करे। अब बताओ, अमेरिका से दुश्मनी लेने का मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF से दुश्मनी लेना। ये सब बहुत समझदार हैं, सब के सब बहुत समझदार हैं। नहीं समझ में गया? किसी की दिक्कत? अब जैसे हम तुमसे कह दें कि तुम पे हम प्रतिबंध लगाते हैं, तो अब बताओ ऑफिस वाला कल से तुम्हारा बात सुन लेगा? कल से तुम्हारा एंट्री दे देगा? हाँ नहीं देगा। यहाँ पे वैसे अमेरिका है, विश्व गुरु नहीं, विश्व का दादा है वो। अमेरिका विश्व गुरु नहीं, विश्व दादा है। समझे? मन बड़ है सब। यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी जो है सब वेनेजुएला से बनी है। सब वहाँ की जलवायु ऐसी है, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी वहीं बनती है सब। कहाँ पे? वेनेजुएला में। हाँ,
और इंडिया में सुंदरता कोई नहीं देखता। इंडिया में ना गोरा लोगों को सुंदर समझा जाता है। महिलाएं ही जो मेकअप करती हैं, मुख्य ध्यान किस चीज का होता है? कलर को थोड़ा गोरा कर लेना। तो इंडिया में सुंदर नहीं देखा जाता, गोर देखा जाता है। गोर गोर है माने सुंदर। बाकी कौन सा मेकअप में उसको क्या कर देता है? कुछ नहीं, बस कहीं सा सांवला को क्या कर देगा? गोरा कर देगा। अब बिना मतलब का चीजें हैं। जबकि सुंदरता का अर्थ होता है कि फेस का बनावट कैसा है। साउथ में देखिएगा सांवले ही लोग मिलेंगे, लेकिन फेस का बनावट ठीक ठाक हो। हम कोयम्बटूर गए थे, हम खप गए थे उधर, एकदम एकदम लग रहा था लोकल है हम। अब भाई हम अभी पटना में रहते हैं ना, तब ना यहाँ कोनो गोर मिल रहा है, कोनो सांवला मिल रहा है, कोनो काला मिल रहा है। साउथ में गए थे तो एकदम सब हम ही लोग जैसे थे, एकदम आराम से खप गए। 2-4 तो तमिलनाडु की भाषा सीख गए, अम्मा अप्पा ये वो थोड़ा बहुत, अक्का अन्ना, बड़े भाई को अन्ना, ये सब सीख गए, थोड़ा बहुत बोल दिए। हुआ या खाना में बड़ी दिक्कत होता है, नारियल के तेल में खाना, हम लोग को आदत है नहीं। खाना शुद्ध रहता था तमिलनाडु में, खाना शुद्ध रहता है, बट आदत हम ही लोग को नहीं है, आदत ही नहीं है हम लोग। नारियल के तेल में सब कुछ बना हुआ मिलता है हम लोग को। जब तक उस सरसों के तेल का महक ना आए तो सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी वेनेजुएला। अब देखो जहां विश्व सुंदरी वहीं महंगाई। किसमें हुआ इनका? IIT खड़गपुर। अरे बाबू इधर आइए, इधर आइए। अरे बाप रे बाप, अरे भाई बढ़िया से ताली बजाओ। जेई निकाल के, जेई मेंस एडवांस, आ जाइए। खुश है। आपका तो रिजल्ट आने से पहले हम लोग मिले थे। इनका रिजल्ट आने से पहले, इन कहाँ गए आरपी जी? यहाँ तो रिजल्ट आने से पहले हम लोग तो इनको जेई मेंस में यहाँ पे, अभी इनका रिजल्ट नहीं भी हुआ था ना, तभी भी इनसे पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित। और आज देखिए जेई मेंस एडवांस निकाल के IIT में पहुंच गए। आई थिंक जब आप लोग का भी, जब चूंकि ये तो आप लोग कंपटीशन वाले हैं, बट जो एक सपना होता है IIT जाना, बात ही अलग होता है। आज हवाई चप्पल पे हैं और कल हवाई जहाज पे मिलेंगे यही खासियत होती है IIT की यहाँ पर। लेकिन समर्पित एकदम, जब तक आप समर्पण नहीं रखिएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा यहाँ पे। एकदम घबराइए नहीं, एकदम एकदम लग रहा है घबरा के। ठीक है, चलिए। एक्चुअल में क्या होती है ना कि पढ़ाई इतना आपसे समय और समर्पण मांग लेती है ना कि आपके अंदर से शौक वगैरह सब खत्म कर देती है। अब आप बढ़िया कंपनी उम्पनी बनाइए, एंटरप्रेन्योर बनिए, ताकि आपकी फैक्ट्री का कोई चीज़ हम लोग भी खरीदे, तब हम बोले कि अरे ये फैक्ट्री का मालिक हमरे यहाँ पढ़ाते भाई अच्छा रहेगा कि नहीं? आप लोग जब जा रहे हैं IIT खड़गपुर जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनिए। ये नहीं कि पैकेज वैकेज लेके शांति से बैठ जाए, नहीं समझे? बढ़िया कुछ स्टार्टअप करिए आप लोग भी, हम लोग को भी बड़ा खुशी होगा। अब इन लोग से मिठाई नहीं, इन लोग को हम लोग मिठाई खिलाते हैं। रीजन कि अब ये लोग जॉब में नहीं जा रहे हैं, ये इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित जगह पे पढ़ने जा रहे हैं। अब अगले 4 साल में ये BTech करके वहाँ से निकलेंगे। कौन सा साइंस, कौन सा अभी आपका लेना है आपको? हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग। वाह, अरे भाई तो बढ़िया, कुछ केमिकल उमिकल बनाओ भैया। केमिकल इंजीनियरिंग भी, और एक होती है इंजीनियरिंग ऊपर से केमिकल इंजीनियरिंग। भाई पूरी इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा भागता है सब बच्चा केमिस्ट्री से। IIT वालों से पूछिए, उसको डर होता है केमिस्ट्री। और इनसे नीट वालों को फिजिक्स। अब केमिस्ट्री आप लोग भी पढ़े तो केमिस्ट्री से डर नहीं लगता था। हम लोग के टाइम क्या बोला जाता था पता है? केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर पढ़ो सुबह सफा है समझे नहीं आता था उसमें। होता है ये चीजें, सबका अपना अपना अलग मेहनत होता है, लेकिन इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो किनका है? इनका अपना स्वयं का मेहनत। हम लोग तो सबको बढ़ाते हैं, सबको यहाँ पे। और हम लोग का उद्देश्य भी यही था कि जब हम लोग नीट और JEE स्टार्ट किए थे तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फीस लगा देंगे, बहुत ज़्यादा फीस रख देंगे, तो शायद ऐसे बच्चे लोग ना पढ़ पाए जो जिनके पास पैसे का अभाव होता है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं पिताजी। और आप कोटा पैसा दे सकते थे? कोटा नहीं दे सकते थे, 2-2.5 लाख रुपया दे ही नहीं सकते थे। और कोटा में केवल 2-2.5 लाख नहीं, वहां तो कोचिंग वाला पैसा ले रहा है, हॉस्टल वाला ओकरा से दूना ले रहा है। आओ JEE वाला 20,000 महीना निकाल इनसे, नहीं दे पाता। तो इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर कर इनके पिताजी आज इनको IIT खड़गपुर पहुंचा दिए। यहाँ पर सैल्यूट ऐसे पिता को। और इनको भी देखिए बाबू,
आप चेहरे से देखो अभी दाढ़ी मोछ सही से नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन उस जगह पे गए तुमको सोच सकते हो आईआईटी का धौंस और जज्बा क्या होता है। आईआईटी का नाम जाने से पहले सबको लगता है कि भाई इसका नंबर नोट करके लिखो रहो, भाई यहाँ पे बहुत बड़का आदमी बनने वाला है। और ऑब्वियस बात है उतने हाईली इंटेलेक्चुअल लोग ही जाते हैं यहाँ पर। कौन जिला घर है आपका? मधुबनी के रहने वाले हुए। मधुबनी वाले लोग आज खुश हो गए लोग यहाँ। ये होता है जब आपकी सफलता ज़्यादा होती है तो आपके पूरे राज्य और जिला भी खुश होता है। और ये हवाई चप्पल से ये सफ़र शुरू होगा और हवाई जहाज़ तक जाएगा यहाँ पर, और हमारा आशीर्वाद है इनको। और चाहे जितना पढ़ाई के दौरान, अब इनका रिजल्ट नहीं हुआ था तो भी एग्जाम नहीं भी हुआ था, तो हम लोग बोरिंग रोड सेंटर पे थे। हम ये बोरिंग रोड वाले सेंटर पे थे यहाँ पर, तो मिलने आए यहाँ पे एकदम आराम से शालीनता से, सर ऐसा हो गया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हमको आज भी याद है रिजल्ट तो हो जाएगा सर मेरा। ये कॉन्फिडेंस होता है, सर मेहनत कर रहे हैं, टाइम कम बचा है, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट से पहले यही बोले थे ना और उस समय बहुत कम था, लेकिन आज मिल गया। और कौन सा से? केमिकल इंजीनियरिंग, तो और खतरनाक है भाई, बढ़िया। लेकिन हाँ, तो आपको पहले खुश रहिए एकदम। और ये मेडल वगैरह सब आपको, क्योंकि अरे खुश रहिए, अभी आगे बहुत बढ़ना है आगे, अभी आपको ये सब आपके लिए है। दुनिया के टफेस्ट एग्जाम को निकाल के आ रहे हैं, जेई मेन एडवांस, बढ़िया बढ़िया आदमी लोग का हालत खराब हो जाता है। 12th का बच्चा कितना ही समझदारी होती है यहाँ पे, दुनिया के टफ एग्जाम में गिनती होती है इसकी। यहाँ एक बात है कि चलिए आप यूपीएससी को बोलते हैं, यूपीएससी मैच्योरिटी के बाद लेती है एग्जाम। जब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं ना तो आप लाइफ में मैच्योर हो चुके रहते हैं और कई जगह से ठोकर खा चुके रहते हैं। और जो बच्चे का जेई निकला है ना वो 9th से समझदार हो चुका था, 9th से उसका एकदम समझ पड़ता है। जिस समय 9th में तुमको एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत होता होगा ना, उस समय लोग बढ़िया बढ़िया सॉल्व कर देता होगा। सोचिए 9th में क्या उम्र होती है, उस समय से समर्पण ले रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को, हम लोग को भी, समाज को भी सम्मान देना चाहिए यहाँ पर। और हर मजदूर, हर गरीब किसान, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, सबको कहते हैं जब तक खान सर हैं सोचने की जरूरत नहीं है। आज ये बच्चा, इनके पिताजी मजदूरी करते थे तो इनको नहीं ले जा सकते थे कोटा, ये हम कह रहे थे। और कोटा वालों से भी कहते हैं, सुन लो ध्यान से, तुम रिजल्ट दिखाओ अमीरों का, हम गिनवाते हैं गरीबों का, भारी ना पड़ जाए लोग तो कहना है यहाँ पर। अभी तो शुरुआत किए हैं यहाँ पर, अभी शुरुआत है। कोटा में एडमिशन डाउन होने लगा कि नहीं होने लगा? हॉस्टल खाली होने लगा कोटा में। हॉस्टल जो 20,000 होता था ना, वो हॉस्टल अब कितना आने लगा है? 7-8 हजार देने लगे हैं लोग। जो 2-2 लाख फीस होता था ऑफर वगैरह देके, आज कितना हो गया? कितना? अब तो बहुत कम फीस हो गया, 70-80 हजार हो गया। अरे बाप, अभी रुको तो क्या, बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ पिताजी क्या करते हैं, कैसे? आप हम इसको पहना देंगे एकदम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिंटू कुमार साफी है। मैं मधुबनी जिला से जुड़ा हुआ हूँ और सभी बच्चे की तरह मैं भी, मतलब जो बच्चा का जो 4th 5th का जो मतलब समय है, तो उसमें मेरा टीचर जी पढ़ाते थे तो घटाऊ जो होता है उसमें बहुत दिक्कत हो रहा था। 4-5 महीना तक घटाऊ में ही लगे रहे जब 4th-5वां क्लास में थे। तो तब उस समय मेरी दीदी मुझे पढ़ाती थी, जोड़ घटाव इस तरह से। टीचर भी मतलब होता है जो बहुत रहता है, जो मुंह में खिलाता है, वो टीचर उस प्रकार से नहीं था। वो टीचर मतलब विद्यार्थी के प्रति होना भी चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी को ऊपर करके रखेंगे तो वो स्वाभाविक है, पढ़ने वाला भी रहेगा तो कम, लेकिन जिसको दबा कर रखिएगा, उतना नहीं देना चाहिएगा, तो उसका उत्सुकता रहता है जानने का, तो वो
ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसी तरह से मेरा भी जर्नी था, टीचर इसी तरह से था, लेकिन वो 9th 10th आते आते बहुत अच्छे से रगड़ दिए, मैथ में भी बहुत अच्छे से। इसी तरह तो हम जब 8वां 9वें थे तब थोड़ा दीदी को ही पढ़ाने लगते थे। हाँ, इस वाले ये पहले दीदी पढ़ाई और उसके बाद आप दीदी को पढ़ाने लगे। वाह भाई वाह। ये सर जी, तो ऐसा पहले दीदी सिखाई और उसके बाद जब नहीं हुआ था दीदी को सिखाने लगे। हाँ ये सर जी, सही बात ऐसा। हाँ, तो जर्नी इसी प्रकार से चालू हुआ। तो 11th 12th तक हम जो बिहार बोर्ड थ्योरेटिकल पूछता है उसी हिसाब से तैयारी किए। घर से ही टीचर थे जो बच्चे से पढ़ रहे थे, उसी टीचर के पास पढ़े। और जो 1 साल जो ड्रॉपर रूप में जो बचा तो उसके लिए पटना आए। पटना में बहुत टीचर सबसे मिले, बहुत मतलब जो इंस्टीट्यूट है उस सबसे मिले, उस सब का फी देखे, फैकल्टी देखे। तो जो मेंस के बाद भी कहे थे उस हिसाब से हम घर चले गए थे। फिर घर से मालूम चला जो खान सर जी नया बैच ला रहे हैं जेई नीट के लिए, तो जेई में आकर फिर से हम इनरोल किए। मेरा हम और मेरा दोस्त एक और था, दोनों साथ आए थे भाई जी के साथ। तो इस हिसाब से तो जो थ्योरेटिकल बोर्ड के लिए पढ़े थे गांव में तो 10वां में भी अच्छा आया, 424 आया 500 में से। और आपका 12 बोर्ड जो पढ़े थे गांव से ही उसमें 410 आया 500 में से। तो इस हिसाब से पिताजी खुश हैं अब? हाँ पिताजी खुश हैं, फोन भी किए थे, थोड़ा आपसे बात कर लेंगे। हम अभी बात करेंगे पिताजी से, अभी आते हैं तो वहाँ पे एकदम वीडियो कॉल पे बढ़िया से। हाँ यस। पिताजी कहाँ पे मजदूरी करते हैं? गाँव में ही जो हाँ लेबर घर तर जो लेबर रूप में बनाते हैं। घर में जो लेबर का काम करते हैं पिताजी, घर में जो नहीं होते हैं लेबर लोग उनका काम करते हैं। पिताजी के काम पे कभी नहीं शर्माना है। नो सर जी नो, यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हीं के चलते की। सही बात, यही वजह से यहाँ तक पहुँचे। कभी पिता के पे नहीं शर्माना। ऑल द बेस्ट, एकदम बढ़िया। और मेरी शुभकामना है और हम आपको देखना चाहते हैं इसी हवाई चप्पल से एक दिन करोड़पति बनते हुए, और निकलिए देश की ऐसे सेवा कीजिए। यस सर जी, सही बात है बिल्कुल। तो यही है कि मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो अपना बढ़ाए हुए हैं फी। तो जब तक खान सर जी है विद्यार्थी के लिए तो इस जो अलग इंस्टीट्यूट इस हिसाब से लेता है रुपया, तो खान सर जी के रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप देख रहे हैं कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी सब में कर दिए, रेलवे सब में कर दिए थे पहले से ही, लेकिन आप जेई नीट के लिए हम जैसे विद्यार्थी निकले हैं उस हिसाब से और विद्यार्थी आएंगे अपना पढ़ेंगे, जिसका मतलब फी बहुत लो है, कैपेसिटी बहुत लो है। तो उस हिसाब से खान सर जी व्यवस्था ला दिए हैं, तो इस हिसाब से पक्का बनेंगे अगर मेहनत करेंगे। टीचर फैकल्टी सर जी दिए लेकिन विद्यार्थी मेहनत नहीं करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है ना। जो होता है कान है तो सोन, सोन है तो कान नहीं, ऐसे करके हो जाता है। दोनों होना चाहिए। सर जी फैकल्टी दे रहे हैं तो उस हिसाब से विद्यार्थी को भी मेहनत करना चाहिए, विद्यार्थी को तो और मेहनत करना चाहिए। इस हिसाब से है। चाहिए आप यूपीएससी बीपीएससी करते होंगे, इसमें भी आपको मेहनत बहुत करना पड़ता होगा अलग से भी। उसी हिसाब से जेई नीट का भी जर्नी इसी तरह से है, लेकिन इसमें 19th 20th जो एज है उसी में थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है, उस हिसाब से तो हो जाता है। आप इन लोग को समझा रहे थे ना, इसको जलन हो रहा था, इसे जलन काहे, जलन भी और शर्म भी, क्योंकि आप जूनियर है ना इन लोग से, ये यूपीएससी बीपीएससी वाला है। तो बताइए इस सब को जब आप समझा रहे हैं तो कितना मतलब तुम लोग को अंदर से खराब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे तुम लोग थेथर हो गया है। कुछ और बोलना। तो मतलब मेरे इस यहाँ तक पहुँचने में वातावरण का तो बहुत कम हाथ रहा है, गांव घर का वातावरण का, लेकिन मेरे माता पिताजी का, भाई जी का बहुत योगदान रहा है यहाँ तक पहुँचने का। यही कहेंगे। ऊपर से इधर खान सर जी अपना व्यवस्था कर चुके थे, एक मतलब कह सकते हैं संभावना, संयोग कह सकते हैं। हम लोग ड्रॉपर में आए, इधर खान सर जी भी खोल दिए, तो एक संयोग ही कह सकते हैं जो बहुत अच्छा है। और खान सर जी अपना विद्यार्थी जो आ रहे हैं उसको फैकल्टी दिए हैं, अपना मेहनत करेंगे तो आराम से। लेकिन जितना विद्यार्थी निकल रहे हैं उसके पीछे माता पिता जी का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये हम कहना चाहेंगे। और अपने माता पिता जी का सम्मान करिए, सही बात है, अपना आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए बढ़िया एकदम।
इनका भी संयोग ही था एक तरह का। इनका कहना है कि जैसे इनका ड्रॉपर वाला आया तब तक हम लोग स्टार्ट कर दिए, पिछले साल तो स्टार्ट किए थे यहाँ पे और ऐसे पहुंचा दिए लोग यहाँ पे। आप ही के बैच का था ना, वो कह रहा था कि जितना दूसरा कोचिंग वाला जीएसटी मांग रहा था आप ही के साथ का था, और उतना में तो सर का पूरा सिलेबस है कंप्लीट करा दिया। और कोटा वाले सारे फैकल्टी, आप चाहे नीट में देखेंगे सारे बेस्ट फैकल्टी कोटा से लाए हैं, यूपीएससी में देखेंगे दिल्ली से, बीपीएससी में जितने फैकल्टी मिलेंगे दिल्ली से। पहले पटना में क्या होता था कि अशोक राजपथ या इधर जिधर में बहुत सारी ऐसी कोचिंगें थी, हम ये नहीं कर रहे हैं किसी कोचिंग की, बट हम व्यवस्था बता रहे हैं। नीट में भी यही होता था, शुरुआत में दिखाएगा 2 टीचर दिल्ली से कोटा से, 2 महीने के बाद पटना का लगा देंगे। हम ये नहीं करेंगे पटना के लोग खराब हैं, आप पटना में ही लगाइए तो बढ़िया को लगाइए। अब नहीं समझे, अब पॉलिटेक्निक के टीचर को हम नीट में अब जेई में लगा देंगे तब तो हो गया काम से खत्म। कहाँ वो पॉलिटेक्निक, कहाँ वो है। अब यहाँ पे हम मान के चलिए कोई रेलवे की चीजें हैं और उसको यूपीएससी के टीचर में, दोनों में डिफरेंस होता है, अप्रोच अलग होता है यहाँ पे, जिससे कि स्टूडेंट को ही थोड़ा सा बाधा आने लगती है। चलिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अभी हम पिताजी से बात करते हैं ये वाला क्लास छोड़ के, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आप खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। देखो ये क्या कर रहा है सर, अब हम चले पढ़ने, फोन स्विच ऑफ करके। मोटिवेट हो गया वो। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, अभी भी बच्चे को देखो आईआईटी खड़गपुर निकाल दिया हवाई चप्पल पे आके एकदम शांति से। जब रिजल्ट नहीं हुआ था तो भी हम जाके यहाँ बच्चे से, खास करके जो नीट जेई वाले थे, उनसे इंडिविजुअल मिलते थे, बाबू कोई दिक्कत का नहीं सर, एकदम पढ़ रहे हैं ये कर। और हम लोग को जब यहाँ पे देखो तकलीफ कब लगता है ना, कि जब हम लोग अच्छे काम को कर रहे थे। ये बताओ बाबू, ये कल को बहुत बड़का आदमी बन जाएगा, करेंटी आईआईटी खड़गपुर में गया है, हम लोग को क्या मिला? आपके लिए कोटा से टीचर को लाना, वही टीचर जो 2 लाख ले रहा है, यहाँ हम लोग उसको आके कहते हैं कि एकदम सस्ते में करके। जब इन लोग का बैच एकदम 1500 रुपया में दिए थे, ऑनलाइन आप 1500 रुपया में। क्या आप सोच सकते थे कि 1500 रुपया में कोटा का टीचर आके आप लोगों को पढ़ा सकता था? 1500 रुपया में ऑनलाइन जिसको पढ़ना है। ऑफलाइन की एक अपनी प्रॉब्लम ये होती है ना कि इतना महंगा रेंट होता है और बिजली बिल इतनी होती है, जिस वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से थोड़ा उससे महंगा हो जाता है, फिर भी सबसे सस्ता रहता है यहाँ पे। तो कई ऐसा लगता था जिसे हम लोग रिजल्टे नहीं दे पाएंगे। जब डॉक्टर दिए हम लोग ना, लोग अभी तक नागिन डांस देखते थे, आला डांस सब होगा। डॉक्टर क्या लेके डांस करेगा? आला डांस। समझ में आ गया कि नहीं? चलना सा पहना के ना। और जेई, अच्छा बहुत से संस्थान हैं जो 5-5, 7-7 साल पुराने हैं। नीट में तो रिजल्ट हो जाता है, एनआईटी में भी हो जाता है, आईआईटी नहीं मिल पाता है, आईआईटी नहीं मिल पाता है। और आईआईटी में भी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी, तो मतलब ये कुछ रिपोर्टेड आईआईटी है। आईआईटी तो बहुत है, जैसे एम्स भी बहुत है, लेकिन एम्स में भी टॉप 4-5 ठो है। उसी तरह आईआईटी भी बहुत है, लेकिन आईआईटी में 4-5 जो टॉप आईआईटी आता है उसमें खड़गपुर आता है। नहीं समझे? आईआईटी पटना भी है, हम ये नहीं करें कि आईआईटी पटना खराब आईआईटी है, बट रैंकिंग में बहुत पीछे। एम्स भी पटना है बट रैंकिंग में बहुत पीछे। आईआईटी खड़गपुर में ले आ देना, ये भी होता है, हमको भी बड़ा खुशी होती कि आप तो ही कह सकते हैं कोई ऐसा फील्ड है जहाँ केजीएस का बच्चा नहीं है। हाँ, हर जगह है यहाँ पे। और बस दुख इस बात का होता है कि जब हमारी लड़ाई किसी शिक्षक से नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि आप शिक्षक लोग महान हैं, आप बनिए, हमको तो शिक्षक बनना ही नहीं था, अभियो कहते हैं नापसंद है, अभियो कहते हैं। हमारी लड़ाई बस इसलिए, हम लोग की पढ़ाई गरीबी की वजह से छूटी थी, हम लोग नहीं जा पाए थे पढ़ने, जबकि अपने से कमजोर बच्चों को देखे गरीबी की वजह से छूटी। हमारी लड़ाई बस उस गरीब बच्चों के लिए है। यदि इस बात का निश्चिंत हो जाए लोग कि नहीं ये फीस इस चीज, जैसे बिस्किट का एमआरपी होता है ना, वैसे एमआरपी फिक्स हो जाए ना, हम अभी से साइड हो जाएंगे अपने किसानों के लिए, अभी भी। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे हम हटे 6 महीना बाद सारा फीस फिर बढ़ा देगा सब। जैसे हम हटेंगे ना 6 महीना बाद फिर बढ़ा देगा सब। रीजन क्या है ना कि उनको ये दिखता है कि अच्छा ये बताइए आप खान सर पढ़ा रहे हैं, उनका फैकल्टी में कोई कमी नहीं, दिल्ली कोटा सब जगह, रिजल्ट में कोई कमी नहीं, मटेरियल तो ऐसे धकाधक क्वेश्चन लड़ता है कि जिसका कोई हद नहीं। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है, एक टेस्ट से 31 क्वेश्चन लड़ा, 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट है ना, उसमें 31 लड़ा, 100 में से कितना? 31। स्ट्राइक रेट समझ लो, पगला गया सब उधर वाला पे भी, उधरों केस किया सब, अब उधरों केस कर दिया
कि इनके यहाँ से कैसे लड़ गया। तो बचवा पूछता है तो फिर कहली ने इसमें कि बिहार पुलिस हुआ, मिठाई मिठाई लाइए ना, हाँ इधर रहिए, जेई वालों से मिठाई छोड़ दी, बिहार पुलिस वालों से मिठाई छोड़ेंगे हम? अरे बाप रे बाप यार, इन लोग की सैलरी चालू होने वाली है अब। आ जाइए बबनी। या अभी आपके साथ हैं? चलिए हम नीचे आएंगे तब। यहाँ पे ना क्या है कि जब तक जिनका रिजल्ट होगा उनके लिए सम्मान के लिए स्टेज रखा गया है यहाँ पर, और ताकि मेहनत करके ना यहाँ आ जाता है। अब अपनी खाओ पियो, हाँ अब थोड़ा सा बढ़िया पुलिस डिपार्टमेंट है, थोड़ा बढ़िया से खाओ पियो यहाँ पे। खैर विद्यार्थी जीवन है ना, कितनों तुम खा लो ना, देखना दिमाग का जो टेंशन रहता है ना, उस वजह से थोड़ा सा एक मेंटल टेंशन रहता है। क्या नाम हुआ आपका? रितु कुमारी। कौन जिला? बेगूसराय की रहने वाली है। पोस्टिंग कहाँ दिया? पोस्टिंग कैमूर में दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल गया आपका? डीओ अभी नहीं हुआ, तब डीओ नहीं मिला है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 23 तारीख से आप लोग का हो सके तो ज्वाइनिंग कर, वो ट्रेनिंग में भेजेगा। अभी तो पुलिस लाइन में होगी, अभी पुलिस लाइन में बैरक दिया होगा। हाँ अच्छा घर में। अभी तो क्या है ना कि थोड़ा सा ट्रेनिंग में वो हो गया, जब डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाएगा ना आप लोग की सैलरी उलरी चालू हो जाएगी। अकाउंट नंबर खोला है कि नहीं? अभी नहीं खोले होंगे। जब ऑर्डर आएगा डीओ वगैरह तब बोला जाएगा प्रान नंबर जनरेट होगा, अकाउंट नंबर खुले। अभी इससे पहले वाले बच्चे जो आए थे सुना, तो उन लोग का हो गया, उनका शायद पटना जिला है, तो जिसका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग। अब उससे क्या दिक्कत है बताए, नौकरी हो गया तो डिपार्टमेंट का काम है डीओ देना, अकाउंट खुलवाने का। अब आप लोग को टेंशन नहीं है। अब भैंस निकल गई तो पगहे बचल रहेगा, इतना बड़का इसमें यही में बचा रहेगा। चलिए बढ़िया। यहाँ पर पिताजी क्या करते हैं? हाँ पहले ड्राइवर थे पिताजी, अब नहीं है। तो पिताजी अब देखते होंगे तो बड़ा मतलब बेटी को बड़ा पिता मानते हैं यहाँ पे, फिर भी पिता के न रहने। पिताजी ड्राइवर थे क्या चीज के? मतलब क्रेन ऑपरेटर में वहां पे। कब डेथ किए थे पिताजी? 2023 में, इधर कोरोना के टाइम पे कि उससे बाद? बड़ा टॉप हो जाता है तो उस 2023 में ही। और उसके बाद आपका फॉर्म आया था, तो मेंटल टेंशन अलग रहता है। किसी की लड़की के पिता अगर ना, लड़कियां एगो इमोशनल होती है, दूसरा घर में रहते हैं, तो थोड़ा सा ना वो याद मतलब बार बार ताजा हो जाता है। उसके बाद भी पढ़ना। अभी तो तुम लोग सोचो कितना टफ रहा होगा मेंटल। वही समय था 2024-23 में पिताजी की इनके देते, फिर भी अपने आप को संभाल के रिजल्ट लेना यहाँ पर बहुत टफ हो जाता है यहाँ पर। चलिए आज पिताजी को अच्छी श्रद्धांजलि आज एकदम यहाँ पे, ठीक है? रोते नहीं है, हिम्मत वाली लड़की हो तुम। हाँ यहाँ पे पिताजी का नाम ऐसे ही रोशन करना है। ऐसे नहीं खुलेगा यार, बहुत टाइट बंद करता है। हमको आदत है ना, इतना ना मिठाई खाए ना, एक्सपीरियंस हो गया। ये सब डिब्बा बहुत टाइट बंद कर देता है। अरे बाप तुम्हें को खिला दूंगी, हम पहले तोड़ देते हैं। अब देखिए ये तोड़ दिया नहीं, एक बबनी हमको शाम तक खाना है, रुक जाइए। ये छोटा वाला, हाँ एकदम इतने छोटा सा। अरे तुमको तो और ज्यादा खाने की जरूरत है। हाँ दुबले पतले लोग से कैसे काम चलेगा? हाँ आपसे तो पुलिस में इतना दौड़ा देगा ट्रेनिंग में कि भूख लगेगा, लोहा चबा जाएगा आदमी। सच में बहुत भूख लगता है। आज ऑनलाइन पढ़ी होंगे? हाँ इनके साथ आई हूँ, बढ़िया से फोटो खींच देना तो खुशी आएगी। ले इनको बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं दी है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। आज तो रिजल्ट में एक अभी ना जैसे जेई है ना, नीट में एक बच्ची थी
उसको हमको ये विश्वास था कि वो टॉप 100 में आ जाएगी और पक्का आ गई रहती। जनवरी में उसकी मम्मी डेथ कर गई और पूरी डिप्रेशन में चल गई हुआ। कितना भी हम लोग समझाए, बात किए, बबनी ऐसे वैसे, समझाते समझाते रोने लगती थी। अगर माता जी डेथ नहीं की रहती ना तो टॉप 100 में आई रहती। अजीब अजीब हो जाता। इस लड़की को देखिए 2023 में पिताजी डेथ किया, 24 में मेन तो एग्जाम हुआ 24 में ना था, 25 तो ज्वाइनिंग है, सारा चीज तो किस में था, 24 में है। बहुत बहुत तकलीफ है लोगों के लिए। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, ठीक है।